मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ, क्या आप भी पवित्र आत्मा की बातों को नहीं मानते हैं, या आप अब भी ऐसा काम कर रहे हैं कि परमेश्वर आपसे कुछ बोल रहा है और उस चीज़ को आप इग्नोर कर रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, तो आपको जीवन में कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं। मैं आपको कुछ घटना बताना चाह रहा हूँ, आप इसको ध्यान देंगे, सुनेंगे ध्यान से। दीनाकरण के जीवन की घटना है, जब वो परमेश्वर की बातों को नहीं माना, पवित्र आत्मा की बातों को नहीं माना। अगर हम परमेश्वर की बातों को नहीं मानेंगे, पवित्र आत्मा की बातों को नहीं मानेंगे, तो घटना आपके जीवन में कुछ भी घट सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं इस घटने के द्वारा आपको बताना चाह रहा हूँ, सिखाना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ, इस चीज़ को आप ध्यान दिए। दीनाकरण को परमेश्वर की आत्मा ने कहा था कि अपनी गाड़ी को चेंज करो। इसे ध्यान देंगे, ध्यान से सुनेंगे। दीनाकरण को कहा था कि अपनी गाड़ी को चेंज करो। कई बार परमेश्वर की आत्मा ने उससे कहा, लोगों के द्वारा, पास्टरों के द्वारा कहा कि अपनी गाड़ी को चेंज करो, अपनी गाड़ी को चेंज करो। लेकिन उन्होंने अपनी गाड़ी को चेंज नहीं किया। आज कुछ टाइम के बाद उस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, उस कार से एक्सीडेंट हुआ, उसकी बेटी मर गई। उसके बाद दीनाकरण रो रो के चिल्ला रहा था कि मेरी बेटी को कैसे परमेश्वर ने मरने दिया। आप ध्यान से सुनेंगे, कैसे मरने दिया करके बोला, चिल्लाया। बहुत रोया परमेश्वर के पास में, कैसे मर गया, कैसे एक्सीडेंट हो गया, कैसे मेरी बेटी उस एक्सीडेंट में मर गई। मैं इस चीज़ को ध्यान देंगे। जब परमेश्वर ने उससे बोला था कि अपनी गाड़ी को चेंज करो, लेकिन उन्होंने चेंज नहीं किया। परमेश्वर एक गाड़ी लेने के लिए उससे बोल रहा था, एक गाड़ी लेने की बातचीत कर रहा था। जिस गाड़ी के बारे में परमेश्वर उससे लेने के लिए बोल रहा था, वो गाड़ी ऐसा गाड़ी था कि आने वाले समय में जो एक्सीडेंट होने वाला था, उस एक्सीडेंट होने के बावजूद भी उसे कुछ नहीं होता। ऐसा गाड़ी परमेश्वर से लेने के लिए बोल रहा था, लेकिन उन्होंने उनकी बातों को नहीं सुना। परमेश्वर को मालूम था कि एक्सीडेंट होने वाला है, और इस एक्सीडेंट से अगर वो गाड़ी को लेता है, और एक्सीडेंट तो होना ही होना है, इस चीज़ का आप ध्यान दें। एक्सीडेंट जो लिखा है वो होना ही होना है, लेकिन अगर आप वो गाड़ी को चेंज कर लेता तो एक्सीडेंट होता, लेकिन उसमें कोई मरता नहीं। परमेश्वर ने गाड़ी चेंज करने के लिए बोला था। इससे हम क्या सीखते हैं, क्या समझ में आता है? जब आपको परमेश्वर कोई चीज़ बोलता है, कोई काम करने के लिए आपको बोलता है, अगर उस काम को हम नहीं करते हैं, तो आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई घटना हो जाएगी, तो उसमें परमेश्वर का कोई गलती नहीं है। परमेश्वर आपको कुछ बोला है, अगर आप उस चीज़ को आप नहीं कर रहे, इग्नोर कर रहे, और आने वाले समय में आपके लाइफ में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम, कोई घटना घट जाए, उसके बाद आप परमेश्वर को चिल्लाएंगे, रोएंगे, आप बोलेंगे प्रभु मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ। परमेश्वर भी कुछ नहीं करेगा। इसलिए इस गवाही से, इस टेस्टिमनी से, इस बात से मैं आपको ये बताना और समझाना चाहता हूँ, जब भी परमेश्वर का आत्मा को कुछ भी बोले, आपको तुरंत करना है। कोई भी काम बोले, किसी भी प्रकार की बात बोले, परमेश्वर से कोई सवाल जवाब नहीं करना है, बस परमेश्वर जो बोला है वो आपको करना होगा। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ कि आज के वचन से आप आशीषित हुए होंगे, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं बहुत सारी बातें परमेश्वर से रिलेटेड वचनों को लेकर आता रहता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि उस बातों को जाने, समझे, वचनों को सीखें, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। सो गॉड ब्लेस यू।